हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। देखो कुछ क्वेश्चन हैं यहाँ पे, हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है ए किसी कार्य को 3/4 भाग, यानी ए किसी कार्य का 3/4 भाग 12 दिनों में पूरा करता है। कितने दिनों में वह उस कार्य का 1/8 भाग पूरा करेगा। ठीक है, अच्छा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है। ऐसे ऐसे अब आपके क्वेश्चन बढ़ते चले जाएंगे। जैसे ए किसी कार्य का 3/4 भाग 12 दिनों में पूरा करता है, इसका मतलब क्या है कि काम आपका जो है बच्चा ये 3/4 है। ठीक है, काम आपका 3/4 है और इसको कंप्लीट करता है कितने दिनों में? 12 दिनों में। यानी 4 काम में से 3 काम को 12 दिनों में कर देता है। ध्यान देना, 4 काम में से 3 काम को ये 12 दिनों में कर देता है, यानी 3 के अनुपात को 12 दिनों में कंप्लीट करता है। तो बच्चा अगर 4 के अनुपात की बात करें तो 4 के अनुपात की बात करें तो यहाँ ध्यान दो, 3 में 4 का गुना हो रहा है तो 4 में भी 4 का गुना होगा और 4 के अनुपात को ये 16 दिन में कर पाएगा। क्लियर है ना? 4 चौको 16 दिन में कर पाएगा। यानी साफ है, अगर किसी काम के 3/4 भाग को 12 दिन में करता है तो जाहिर सी बात है कि 4 काम में से 3 काम, यानी 4 काम में से 3 काम को वो कितने दिन में कर पा रहा है? 12 दिन में। तो कितना का गुना हुआ? इधर देखो, 4 में कितने का गुना हुआ? 3 में 4 का गुना हुआ तो 12 आ गया। तो इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो 4 में 4 का गुना होकर 16 आ जाएगा, यानी पूरा काम वो कंप्लीट करेगा 16 दिनों में। अब आपसे कह रहा है कि तो इसका 1/8 काम कितने दिन में पूरा करेगा। ध्यान देना, यानी पूरा काम ये करेगा 16 दिन में। तो पूरा काम अगर 16 दिन में करेगा तो 1/8 काम कितने दिन में करेगा? ध्यान देना बच्चा, 1/8 काम कितने दिन में करेगा? इसका मतलब साफ है कि 8 काम इसका पूरा है और 1 काम इसको करना है। 8 काम इसका पूरा है और 1 काम इसको करना है। अगर ये 8 काम को पूरा काम 16 दिन, यानी 8 काम को अगर ये 16 दिन में कंप्लीट करता है, इसका मतलब 1 दिन में किया गया काम इसका कितना है? 2 यूनिट है। साफ है ना बच्चा? 1 दिन में किया गया काम उसका 2 यूनिट है। यहाँ ध्यान देना, 2 यूनिट है। तो इसका मतलब साफ है 1 दिन में किया गया काम इसका 2 यूनिट हो जाएगा। 2 यूनिट, यानी साफ बात है। आपसे पूछेगा कि कितने दिन में, 8 काम को 16 दिन में करता है तो 1 काम को कितने दिन में करेगा? 2 दिन में करेगा, यानी 8 काम है। ध्यान देना बच्चा, 1 यूनिट काम करता है 2 दिन में, तो 1 यूनिट आपसे पूछा है, ये आपका 2 दिन हो जाएगा। ठीक है, आसानी से आप यहाँ से पता कर सकते हो। 3/4 यानी 4 काम को करना है उसे, लेकिन उसने केवल 3 काम किया और दिन लिया 12। तो 1 काम अगर करेगा तो बच्चा 3 काम किया और दिन लिया 12, तो 1 काम करेगा तो दिन लेगा 4 और फिर 4 काम करेगा तो दिन लेगा 16 और 16 दिन में उसका पूरा काम खत्म हो जाएगा। इसका मतलब बच्चा साफ है कि काम उसका टोटल 16 दिन चला। अब उसी को इसने दूसरे लैंग्वेज में बोल दिया कि इसका 1/8 भाग काम पूरा करेगा। इसका मतलब साफ है वही काम का 8 काम आपका, गौर करना, उसी काम का 8 भाग बना दिया गया। 8 भाग, पहले 4 भाग बनाया गया था, अब 8 भाग बनाया गया। 8 भाग को करेगा 16 दिन में। अगर 8 भाग को करता है 16 दिन में तो 1 भाग को करेगा 2 दिन में, और वही 1 भाग तुमसे पूछा गया है तो 2 आ रहा है, यही 2 आपका उत्तर आ जाएगा। 2 दिन। ठीक है, 2 दिन उत्तर आ जाएगा। उत्तर 2 दिन। ठीक है बच्चा, 2 दिन आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपसे, दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए किसी काम को 18 दिनों में पूरा करता है। बच्चा ध्यान देना, ए किसी काम को 18 दिनों में पूरा करता है और बी उसी काम को ए के आधे समय में पूरा करता है। ध्यान देना बच्चा, ए किसी काम को 18 दिनों में पूरा करता है, 18 दिनों में, और कह रहा है बी उसी काम के
उसी काम ए के आधे समय में करता है। यानी अगर ए 18 दिन में करता है तो बी कितने दिन में करता है? इसके आधे दिन में, यानी 9 दिन में करता है। अगर ए 18 दिन में करता है तो बी उसी काम को ए के आधे समय में करता है। इसका मतलब बच्चा अगर ए 18 दिन में करता है तो बी कितने दिन में करेगा? बी 9 दिन में करेगा। क्लियर है? बी 9 दिन में करेगा। तो यहाँ से आप आसानी से कह सकते हो इन दोनों का एलसीएम बच्चा 18 ही आएगा। यानी अगर देखा जाए, कह रहा है आपसे आधे समय में करता है तो दोनों मिलकर एक काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ध्यान देना बच्चा, दोनों मिलकर के एक काम नहीं, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? एक दिन में बच्चा, एक दिन में। तो पहले मैं इनके एक दिन का काम निकालूं। एक दिन का यहाँ बच्चा काम है 18 काम में से ये 2 यूनिट काम करेगा। अगर ये 18 यूनिट होता तो ये बच्चा 2 यूनिट काम करता और 18 की स्पीड से ये 1 यूनिट काम करेगा। क्लियर है? 1 यूनिट काम करेगा। यानी एक दिन में ये 1 यूनिट काम करेगा और एक दिन में ये 2 यूनिट काम करेगा। यानी टोटल बच्चा अगर हम बात करें तो ये मिला करके आपका 2 और 1 3 यूनिट काम करेगा। टोटल 3 यूनिट काम करेंगे एक दिन में। और कुल काम कितना है बच्चा? कुल काम तुम्हारा 18 है। यानी 18 काम में से केवल 3 काम एक दिन में होगा। इसका मतलब क्या हुआ? 3 से कटेगा, 1 बारी ये जाएगा और ये जाएगा 6 बारी, यानी 1/6 काम इसका बच्चा हो पाएगा। क्लियर है? पूरे काम का 1/6 काम इसका हो पाएगा। यहाँ पे 1/6 काम, ठीक है? पूरे काम का 1/6 काम एक दिन में हो पाएगा। वही तुमसे सवाल कर रहा है कि एक दिन में कितना काम करेगा। तो मैंने क्या किया, पहले बोला था कि ए किसी काम को 18 दिनों में पूरा करता है, यानी ए 18 दिनों में पूरा करता है। बी कितने दिन में करता है? बी यानी इस ए जितने दिनों में करता है उसके आधे दिन में आपका बी करता है। अगर ए आपका 18 दिन में करता है तो इसका मतलब बी उसके आधे दिन यानी 9 दिन में करता है। इसका मतलब साफ है, 18 और 9 तुम्हारा क्या हो गया? यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 18 आ जाएगा। यानी 18 यूनिट अगर काम बच्चा करना हो और 18 यूनिट काम को 18 दिन वाला अगर करे तो एक दिन में 1 यूनिट करेगा, और 9 दिन वाला अगर करे तो एक दिन में 2 यूनिट करेगा। और अगर दोनों मिलके काम करें तो एक दिन में 2 और 1 3 यूनिट करेंगे। टोटल काम बच्चा 18 यूनिट तुमने लिया है और 2 और 1 मिलके 3 यूनिट, यानी 3 से आपने भाग दे दिया बच्चा, डिवाइड कर दिया, सीधे 3/18 1/6 काम आ गया। ठीक है? 1/6 काम आ गया। ऑप्शन ए। पहले में तुम्हारा कितना आया था? 2। दूसरे में तुम्हारा कितना आया? 1/6। क्लियर है? 1/6। अब देखो तीसरा सवाल बच्चा, देखो तीसरा सवाल तुम्हारा क्या कह रहा है? एक्स किसी कार्य को 15 दिन में करता है। बच्चा ध्यान देना, गौर करना इस पे। एक्स किसी कार्य को 15 दिन में करता है। यदि वाई जिसकी कार्य क्षमता एक्स से 50% अधिक है भी इस कार्य में शामिल हो तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? बच्चा देखो बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ है नहीं। एक्स किसी कार्य को अगर 15 दिन में, ध्यान देना बच्चा, अगर एक्स किसी कार्य को 15 दिन में मान लो करता है, एक्स किसी कार्य को 15 दिन में करता है। ठीक है? कितने दिन में? 15 दिन में। ध्यान देना, एक्स किसी कार्य को 15 दिन में करता है। यदि वाई जिसकी कार्य क्षमता एक्स से 50% अधिक है, वाई जिसकी कार्य क्षमता एक्स से 50% अधिक, बच्चा ध्यान देना, एक्स से 50% अधिक है, यानी वाई की कार्य क्षमता एक्स से 50% अधिक है। एक्स से 50%। 100% का मतलब बच्चा क्या होता है? पूरा पूरा वो ऐड हो जाए, और 50% का मतलब उसमें आधा ऐड हो जाए। यानी अगर एक में आधा ऐड करोगे तो बच्चा 1.5 हो जाएगा, यानी 3/2 ऑफ एक्स हो जाएगा। अगर मैं बात करूं वाई और एक्स के अनुपात की तो 3:2 हो जाएगा। यानी अगर कोई काम, 2 काम अगर यक्स कर सकता है, जितने समय में यक्स 2 काम कर सकता है बच्चा, उतने समय में वाई 3 काम कर सकता है, यानी 1.5 गुना इफिशियंट है। क्लियर है? 1.5 गुना इफिशियंट है। 50% अधिक का मतलब है कि 1.5 गुना इफिशियंट होना। क्लियर है? तो 1.5 गुना इफिशियंट है, इसका मतलब साफ है बच्चा। टाइम क्या लगेगा? गौर करना,
तो इसका टाइम क्या लगेगा, टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा। अगर ये 3 काम एक दिन में करता है, ये 2 काम एक दिन में करता है, इसका मतलब समय इनके रेसिप्रोकल में लगेंगे, समय इनके रेसिप्रोकल में लगेंगे, यानी 3 की बजाय क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और 2 की बजाय क्या हो जाएगा 3, यानी टाइम इसका जो लगेगा बच्चा, टाइम इसका इस हिसाब से लगेगा। क्लियर है, टाइम इसका इस हिसाब से 2:3 के अनुपात में लगेगा। अब देखो कह रहा है कि अगर x किसी कार्य को, कह रहा है कि अगर x किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, ध्यान देना बच्चा, x किसी कार्य को 15 दिन में, ये x का दिन है बच्चा, समय, x 3 के रेशियो में काम कर रहा है, और अगर 3 का रेशियो 15 है तो आप समझ सकते हो, अगर 3 का रेशियो 15 है तो इसका मतलब है कि 2 का रेशियो क्या होगा, 3 का रेशियो 15 कैसे आया, गुने में 5 हुआ, तो 2 में भी क्या होगा, गुने में 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। क्लियर हुआ, तो ये 10 दिन में कर पाएगा। अगर वो 15 दिन में कर पाता है तो ये 10 दिन में कर पाएगा। और दोनों का बच्चा ध्यान देना, दोनों का जो ये रेशियो है दिन का, ये 10:15 आ गया, यानी एक 10 दिन में कर सकता है, दूसरा 15 दिन में कर सकता है, तो 10 और 15 का एलसीएम 30 होता है। और अगर ये बच्चा दोनों का यहाँ कहा गया है तो कार्य में शामिल हो तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, तो बच्चा 10 और 15 का रेशियो 30 होता है। 10 ने किया 3 की स्पीड से और 15 ने किया 2 की स्पीड से, तो टोटल एक दिन में काम कितना किया बच्चा, 3 और 2 5 काम किया, टोटल एक दिन में 5 काम किया। और काम को टोटल कितना करना है, 30 काम करना है, 30 काम करना है तो 5 छक्के 30 बच्चा 6 दिन लगेंगे। क्लियर है, दोनों साथ में काम करेंगे तो 6 दिन लगेंगे, दोनों साथ में काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे। सीधा साधा उत्तर है। ठीक है, बात समझ में आया, सीधा साधा तुम्हारा ये उत्तर है, कुछ करना नहीं था। एफिशिएंसी पहले मैंने दोनों की निकाल ली, एफिशिएंसी 3:2 की आ गई तो समय 2:3 का आ जाएगा। क्लियर है, एफिशिएंसी 3:2 की आ गई तो समय 2:3 का आ जाएगा। और अगर एक समय जो 3 वाला अनुपात है वो x का है, और x अगर 15 दिन में कर सकता है तो आपका y 2 दिन में कर पाएगा। क्लियर है, यानी x अगर 15 दिन में कर सकता है तो y आपका 10 दिन में कर पाएगा, क्योंकि अनुपात इसका 3:2 का है। यानी अब एक 10 आ गया, एक 15 आ गया, अगर दोनों को मिक्स कर दिया जाए, 10 और 15 को मिक्स कर दिया जाए तो एलसीएम बच्चा 10 और 15 का 30 होता है। ये 3 यूनिट एक दिन में काम कर पाएगा, ये 2 यूनिट एक दिन में काम कर पाएगा, दोनों मिल करके 3 2 5 यूनिट एक दिन में काम कर पाएंगे, और टोटल 30 यूनिट काम करना है तो 30/5 को बच्चे भाग देंगे तो 5 छक्का 30, यानी 6 दिन तुम्हारा आ जाएगा। क्लियर हुआ, 6 दिन तुम्हारा आ जाएगा। ये 3 सवाल बच्चा आपके ऐसे आते हैं। ठीक है, और आगे हम लोग और सवाल को देखते हैं। ठीक है, समझ में आया, इसका उत्तर तुम्हारा 6 आ गया। क्लियर है, इसका उत्तर तुम्हारा 6 आ गया। अब देखो, जैसे यहाँ कह रहा है कि रमेश के कार्य करने की क्षमता सुनील से दुगनी है, और वह किसी कार्य को सुनील से 3 घंटे पहले ख़त्म करता है। वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने घंटे में ख़त्म करेंगे। जैसे एक सवाल ये आ गया, तो एक सवाल ये आ गया, तो इसमें देखो बच्चा, क्षमता के ऊपर तुम्हारा सवाल आ रहा है। क्षमता के ऊपर जब तुम्हारा सवाल आ रहा है तो पहले बच्चा क्षमता से दिन या दिन से क्षमता जो भी कहे तुमसे वो निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे कह रहा है कि रमेश के कार्य करने की क्षमता सुनील से दुगनी है। ठीक है, रमेश के कार्य करने की क्षमता सुनील से दुगनी है, और वह किसी कार्य को सुनील से 3 घंटे पहले ख़त्म कर लेता है। ठीक है, 3 घंटे पहले ख़त्म कर लेता है। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने घंटों में ख़त्म करेंगे। देखो बच्चा, एकदम सिंपल सा सवाल है। कार्य करने की क्षमता 2 गुनी है। 2 गुनी है का मतलब है कि साफ अगर रमेश किसी कार्य को करता हो और सुनील भी किसी कार्य को करता हो, तो इनकी जो क्षमताएं हैं ये देखो 2 गुनी है। किसकी, रमेश की।
यानी अगर रमेश 2 काम करता है तो सुरेश 1 काम करेगा। बस सिंपल सा दक्षता से यही हमने समझ लिया। अगर रमेश 2 काम करेगा तो सुरेश 1 काम करेगा। और अब क्या कह रहा है, और वह किसी कार्य को सुनील से 3 घंटे पहले खत्म करता। बच्चा अभी दक्षता की बात किया था, अभी क्षमता की। अब देखो, अब वो क्या कर रहा है, दिन की यानी घंटे की, अब समय की बात कर रहा है। पहले दक्षता की बात किया, अब समय की बात करेगा। तो दक्षता और समय में अगर देखा जाए तो 1 और 2, तो पहले बच्चा हम समय का निकालेंगे ना। अब अभी तक तो ये इफिशियंसी थी, ठीक है, इफिशियंसी थी। अभी तक तो इफिशियंसी थी। अब हम क्या करेंगे बच्चा, इसके बाद अब हम डेज निकालेंगे, ठीक है बच्चा, टाइम निकालेंगे। बात समझ पा रहे हो? अब टाइम का अगर देखा जाए तो सीधे रेसिप्रोकल हो जाएगा, तुमको पता है। 1 ये हो जाएगा और 2 ये हो जाएगा। जो ज़्यादा इफिशियंट रहेगा वो कम समय लेगा, जो कम इफिशियंट रहेगा वो ज़्यादा समय लेगा, ठीक है। जो कम समय लेगा वो ज़्यादा इफिशियंट होगा। इसका मतलब है ज़्यादा इफिशियंट है तो 1 दिन लेगा, और ये कम इफिशियंट है तो 2 दिन लेगा। क्लियर है? अगर इनकी क्षमताओं में ये अनुपात है तो इनके समय में ये अनुपात हो जाएगा। ये आप आसानी से समझ पा रहे हो, ठीक है बच्चा। अब क्या है, इसने कहा, अब ध्यान देना, ये 3 घंटे, सुनील से 3 घंटे ज़्यादा समय ले रहा है। कौन? सुनील से 3 घंटे ज़्यादा समय ले रहा है, सॉरी, सुनील से 3 घंटे पहले खत्म कर देता है। इसका मतलब सुनील 3 घंटे ज़्यादा समय ले रहा है। क्लियर है ना? यानी बच्चा ध्यान दो, 3 घंटे ज़्यादा समय ले रहा है, यानी इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो 1 का आ रहा है बच्चा, 1 का। 1 से 2 होने में 1, और ये 1 किसके इक्वल जा रहा है? 3 घंटे के। गौर करना, यानी मैं अगर यहाँ पे समझूँ 1 और 2 का जो तुम्हारा अनुपात है दिनों का, इसमें जो डिफरेंस आया वो 1 का आया, और 1 का डिफरेंस बच्चा दिनों में, 1 का डिफरेंस दिन के अनुपात में अगर 3 घंटे के बराबर है, तो यानी 1 अनुपात अगर 3 घंटे के बराबर है तो 2 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा? 6 घंटे के बराबर हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? इसने कहा है कि ये जो है आपका रमेश जो है वो सुरेश से, वो सुनील से क्या करता है? 3 घंटे पहले काम को ख़त्म कर देता है। इसका मतलब है जो इनके दिनों में अनुपात 1:2 का आया है, इसमें जो अनुपात है, इसमें जो अनुपात है, इनका जो डिफरेंस है वो 3 घंटों का है। तो हम अनुपात का डिफरेंस लिए, अनुपात का डिफरेंस बच्चा 1:2 में अनुपात का डिफरेंस 1 आया, और 1 को हमने 3 के इक्वल समझ लिया। क्लियर है? 1 अनुपात अगर 3 के बराबर है तो 2 अनुपात किसके बराबर होगा? 2 अनुपात 6 घंटे के बराबर होगा। अब आपसे सवाल कर रहा है तो वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने घंटों में ख़त्म कर लेंगे? बच्चा 1 3 घंटे में कर पाता है, 1 6 घंटे में कर पाता है, तो दोनों मिल करके कितने घंटे में ख़त्म करेंगे? बच्चा एलसीएम 6 आ गया, 3 और आपका 3 से यहाँ 1 बच्चा 2 यूनिट, और यहाँ से 6 के अनुसार 1 यूनिट। तो दोनों मिलकर के 1 दिन में 3 यूनिट काम करेंगे, और टोटल काम करना है 6, तो 3 दूनी 6 बच्चा 2 घंटे। 2 घंटे का समय आ गया। यानी अगर दोनों मिल करके 1 दिन में ये 2 घंटा और ये 1 घंटा, टोटल 3 घंटा काम करते हैं, और काम इनको 6 घंटे करने हैं, तो 6/3 यानी 2 घंटे का समय बच्चा लगेगा। तो उसने कहा दोनों मिलकर उस कार्य को कितने घंटों में ख़त्म कर पाएंगे? तो उत्तर हुआ तुम्हारा 2 घंटे। ठीक है, 2 घंटे में ख़त्म कर पाएंगे। क्लियर हुआ? 2 घंटे में। पहले हमने इफ़िशियंसी निकाली, इफ़िशियंसी से हमने उसका रेसिप्रोकल करके, उसका व्युत्क्रम करके हमने टाइम को निकाला। अब टाइम के अकॉर्डिंग हमने क्या किया? 1:2, 1:2 टाइम का आया, डिफरेंस आया 1 का, डिफरेंस वहाँ 3 घंटे बता रहा है, यानी 1 का अनुपात 3 घंटे के बराबर है, तो 2 का अनुपात 6 घंटे के बराबर होगा। यानी पहला व्यक्ति अगर 3 घंटे में करेगा तो दूसरा व्यक्ति 6 घंटे में करेगा, और 6 और 3 से अगर देखा जाए तो बच्चा अगर मैं मान लूँ कि काम 6 यूनिट का था, तो एक दिन में बच्चा 2 यूनिट काम होगा,
या 1 घंटे में मान लो, 1 दिन की बजाय 1 घंटे मान लो, यहाँ 1 घंटे में 2 यूनिट का काम होगा, तो और ये आपका 1 घंटे में 1 यूनिट काम करेगा, यानी 1 घंटे में ये दोनों मिल करके 3 यूनिट काम करेंगे। तो 6 यूनिट काम आपको करना है। 6 यूनिट काम कितने घंटे में होगा? 2 और 1 3, यानी बच्चा 3 घंटे में। ठीक है, सॉरी 6 यूनिट काम 3 से डिवाइड करोगे 2 घंटे में हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पार्ट है इसको। अब मान लो अगर हम दूसरे सवाल पे आते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। अगर हम दूसरे सवाल पे आते हैं तो दूसरा सवाल कैसे लगता है उसको देखते हैं। दूसरा सवाल कैसे लगता है उसको देखते हैं। जैसे कह रहा है सुरेश 9 घंटे कार्य करता है और शेष कार्य आशुतोष पूरा करता है। ध्यान देना बच्चा, सुरेश 9 घंटे कार्य करता है और शेष कार्य आशुतोष पूरा करता है। आशुतोष अकेले शेष कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगा यदि दोनों अकेले काम को क्रमशः 15 और 10 घंटों में पूरा कर सकते हो। ध्यान देना बच्चा, सुरेश 9 घंटे में कार्य करता है और शेष कार्य आशुतोष पूरा करता है। पहले देखो इन दोनों की इफिशियंसी क्या है बच्चा। इन दोनों की इफिशियंसी 15 और 10 है। क्लियर है? 15 घंटे में काम करता है, ये 10 घंटे में काम करता है। तो मान लो 30 यूनिट काम करना हो अगर, तो 15 घंटे के अकॉर्डिंग बच्चा ये क्या हो जाएगा? 2 यूनिट पर डे काम करेगा, 2 यूनिट पर घंटे काम करेगा। और टोटल काम मैंने कह दिया 30 यूनिट है, तो 1 घंटे में सुरेश 2 यूनिट करेगा और 1 घंटे में आशुतोष 3 यूनिट करेगा। अब यहाँ से ध्यान दो, कह रहा है सुरेश 9 घंटे कार्य करता है और शेष कार्य आशुतोष करता है। इसका मतलब साफ है बच्चा, इसने केवल 9 घंटे कार्य किया है। इसने केवल 9 घंटे कार्य किया है। इसकी स्पीड से इसने केवल 9 घंटे कार्य किया है बच्चा। तो टोटल इसने 9 दूनी 18 यूनिट काम किया है। टोटल 18 यूनिट काम किया है। और 18 यूनिट काम किया, टोटल काम बच्चा तुम्हारा 30 यूनिट है। तो शेष काम क्या बचेगा? शेष काम तुम्हारा जो बचेगा बच्चा 30 - 18 और क्या बचेगा? 12 यूनिट काम बचेगा। 12 यूनिट, और 12 यूनिट काम करेगा कौन? 12 यूनिट काम कौन करेगा? आशुतोष। बच्चा 12 यूनिट काम कौन करेगा? आशुतोष करेगा। किसकी स्पीड से? 3 यूनिट पर घंटे की स्पीड से करेगा, यानी 3 यूनिट पर घंटे की स्पीड से करेगा। तो टोटल कई घंटे लगेंगे? 3 से 12 को काटेंगे तो टोटल 4 घंटे लगेंगे। क्लियर है? टोटल 4 घंटे लगेंगे। समझ पा रहे हो मेरी बात को? मैंने कहा कि अगर आपका बच्चा सुरेश 15 घंटे में और आशुतोष 10 घंटे में किसी काम को ख़त्म कर सकता है, इसका मतलब साफ है कि दोनों मिल करके अगर काम करें तो बात अलग की है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि पहले 9 घंटे तक कुछ काम हुआ और किसके द्वारा हुआ? सुरेश के द्वारा हुआ। फिर बाकी के बच्चा समय में बाकी का काम हुआ किसके द्वारा हुआ? आशुतोष के द्वारा हुआ। ठीक है, तो बच्चा ध्यान देना, मैंने मान लिया इन दोनों का एलसीएम लेकर के मैंने कहा कि मानो कि 30 यूनिट काम टोटल आपको करना है, जिनमें से अब 2 यूनिट पर आर काम करेगा ये सुरेश, और 3 यूनिट पर आर काम करेगा कौन सा? आपका ये आशुतोष। अब ध्यान देना बच्चा, उसने कहा 9 घंटे सुरेश काम किया। 9 घंटे सुरेश काम किसकी स्पीड से करेगा? 2 यूनिट पर आर की स्पीड से। तो 2 × 9, 9 दूनी 18 यूनिट। टोटल बच्चा 18 यूनिट काम हुआ है। टोटल 18 यूनिट काम हुआ है। और 18 यूनिट काम किया किसने है? 18 यूनिट काम सुरेश ने किया है। तो सुरेश आपका 18 यूनिट काम करेगा, तो बचेगा कितना काम? 30 यूनिट में से 18 यूनिट काम जब घटा देंगे हम तो बचेगा 12 यूनिट काम। 12 यूनिट काम जो ये बचा उसको कौन करेगा बच्चा? अभी तो छोड़ के चला गया। तो शेष काम जो करेगा वो आशुतोष करेगा। अब आशुतोष जो करेगा 12 यूनिट काम किसकी स्पीड से करेगा? 3 यूनिट पर घंटे की स्पीड से करेगा। 3 यूनिट पर घंटे की स्पीड से अगर ये करेगा
तो 3 से हमने डिवाइड किया तो 4 घंटे आ गया, यानी तुम्हारा उत्तर क्या हो गया बच्चा, 4 घंटे हो गया। क्लियर है, उत्तर तुम्हारा 4 घंटे हो गया, यानी ये काम 4 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा आशुतोष के द्वारा, जो बचा हुआ 12 यूनिट का काम है। ठीक है, जो बचा हुआ 12 यूनिट का काम है, ये काम आशुतोष के द्वारा कितने घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, 4 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 4 घंटे में। आगे बच्चा देखो, एक सवाल और आता है, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 16 दिन में और 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, 16 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं, ध्यान देना, 16 दिन में और 12 दिन में कर सकते हैं। कार्य समाप्त होने के 4 दिन पहले ए बी के साथ शामिल हो जाता है। ध्यान देना बच्चा, कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले ए बी के साथ में शामिल हो जाता है, जबकि कार्य की शुरुआत बी अकेले करता है। यानी कार्य की शुरुआत अगर बी अकेले करता है तो ये ध्यान देना, बी से हम शुरुआत करा देंगे और कार्य समाप्त होने के 4 दिन पहले कौन चला जाता है, ए बी के साथ शामिल हो जाता है। इसका मतलब साफ है, ए 4 दिन पहले ही आपका आया था। ध्यान रहे, ए 4 दिन पहले ही आया है, बाकी दिन काम बी ने किया है, ये गौर करना, बाकी दिन काम बी ने किया है। अब यहाँ पे समझो, ये आपका बच्चा 16 हो गया और ये आपका 12 हो गया, ध्यान देना, यानी 16 और 12 अगर मैं मान लूँ 48 यूनिट काम, 48 यूनिट काम मैं मान लूँ कि काम हमारा जो हुआ है ये 48 यूनिट का हुआ है, तो बच्चा 16 की स्पीड से ए और बी, ठीक है, ए 16 है और बी 12 है, ठीक है, बी 12 है, तो मान लो बच्चा 48 यूनिट काम अगर टोटल हो ना हो और 16 किसकी स्पीड से करेगा, यहाँ बच्चा 12 दिन लग रहे हैं, तो 16 जो है वो एक दिन में कितने यूनिट काम करेगा, 3 यूनिट काम करेगा, और 12 की स्पीड से ये एक दिन में कितने यूनिट काम करेगा, 4 यूनिट काम करेगा, ये 3 यूनिट काम करेगा और ये 4 यूनिट काम करेगा। क्लियर है, ये 3 यूनिट काम करेगा और ये 4 यूनिट काम करेगा एक दिन में। अब समस्या क्या आती है, कहा जा रहा है एक काम को ख़त्म होने के 4 दिन पहले आता है, यानी एक काम के ख़त्म होने के अगर 4 दिन पहले आता है तो आप समझ सकते हो कि इसका बाकी का काम कौन किया था, बी ने किया था। यानी साफ है ये दोनों साथ में जो काम करते हैं ना बच्चा, केवल अंत के 4 दिन काम करते हैं, ध्यान देना, अंत के 4 दिन काम करते हैं, तो इसका भी 4 दिन काम करा दिया जाए, यानी एक दिन में 4 यूनिट तो 4 दिन में 16 यूनिट। क्लियर है, एक दिन में 4 यूनिट तो 4 दिन में 16 यूनिट, और इधर भी देखा जाए बच्चा अगर एक दिन में 3 यूनिट तो 4 दिन में गुने 4 करा दो, 4 दिन में 4 3 या 12 यूनिट। क्लियर है, एक दिन में 3 यूनिट तो 4 दिन में 12 यूनिट, यानी जो अंत का 4 दिन था जब ए बी से बी में आके शामिल हुआ, तो उस केस में बच्चा ए ने किया 12 यूनिट काम जबकि बी ने किया 16 यूनिट काम, तो टोटल काम कितना हुआ बच्चा, 12 + 16, 12 16 कितना हो गया, 28 काम। टोटल काम बच्चा 28 यूनिट हुआ, और कुल मतलब इन दोनों 4 दिन में, और कुल काम कितना करना था 48, तो शेष काम बच्चा क्या हुआ, शेष काम तुम्हारा बच्चा 48 यूनिट में से 28 यूनिट माइनस हो गया, तो शेष काम तुम्हारा 20 यूनिट बचा, 20 यूनिट शेष काम बचा। और बच्चा इस 20 यूनिट को कौन करेगा, जाहिर सी बात है ए तो करेगा नहीं, क्योंकि ए तो 4 दिन बाद आया था, 4 दिन पहले आया था काम खत्म होने के, यानी अंत में आया था। इसका मतलब साफ है बाकी जो ये काम है ये काम कौन करेगा बच्चा, बी करेगा, यानी 20 यूनिट का काम भी बी करेगा, और कितने दिन में करेगा,
20/में 1 दिन का इसका 4 यूनिट का काम है, तो पर डे 4 यूनिट के हिसाब से 5 दिन तक काम करेगा। 5 दिन तक ये काम करेगा, 20 यूनिट काम करेगा, तो आपका 5 चौको 20 यानी 4 25 20 हो गया। अब ध्यान देना बच्चा, आपसे सवाल क्या किया गया, आपके पास ऑप्शन 6 है, 7 है, 5 है, 6 है, 4 है, 5 है, 7 है। आपसे कहा गया है कार्य समाप्त होने के 4 दिन पहले ए बी के साथ शामिल हो जाता है, जबकि कार्य की शुरुआत बी अकेले करता है, तो बी ने कुल कितने दिन कार्य किया। यानी बच्चा जब अकेले उसने शुरुआत किया था तो बी ने, यहाँ बच्चा कुल नहीं होना चाहिए, यहाँ बी ने अकेले कितने दिन काम किया, बी ने अकेले, ध्यान दे बच्चा यहाँ अकेले होना चाहिए, बी ने अकेले कितने दिन काम किया, क्योंकि जब कुल कितने दिन काम करेगा तो 5 4 9 जो कि ऑप्शन में नहीं है। क्लियर है, 5 4 9 हो जाएगा। देखो बच्चा 4 दिन तो अंत में काम करेगा और 5 दिन अकेले काम किया, तो 5 4 9 दिन हो गया ना, तो 9 दिन काम तो है नहीं इसमें। इसका मतलब ऑप्शन में आया है कि बी ने अकेले कितने दिन कार्य किया, तो आप कहोगे बी ने अकेले 5 दिन काम किया, तो आपका सही उत्तर 5 हो जाएगा। ठीक है, आपका सही उत्तर 5 हो जाएगा। और अगर सवाल में आ गया होता जो पहले था, तो बच्चा देखो 4 दिन तो साथ में किया, 5 दिन अकेले किया, टोटल 9 दिन काम किया। क्लियर है, टोटल 9 दिन काम किया। बात समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सवाल होता है, जैसे सवाल कहे वैसे आप इसको लगाते चलो। उसने कहा कि ए और बी किसी कार्य को 16 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं, तो मैंने कहा ठीक है, मान लीजिए काम हमारा 48 यूनिट का है, इन दोनों का एलसीएम ले लिए। अगर काम हमारा 48 यूनिट का है तो 16 की स्पीड से ये 3 यूनिट, अगर 16 दिन में 48 यूनिट काम करता है तो 3 यूनिट काम पर डे करेगा, और अगर ये 12 दिन में 48 यूनिट काम करता है तो 4 यूनिट काम पर डे करेगा। यानी ये 3 यूनिट काम करेगा और ये 4 यूनिट काम करेगा। और इसके हिसाब से बच्चा देखा जाए तो 4 दिन में ये 12 यूनिट काम करेगा और 4 दिन में ये 16 यूनिट काम करेगा। अंत के 4 दिन में हुए काम बच्चा 28 यूनिट के, 6 2 8 1 1 28 यूनिट काम हुए, और 28 यूनिट काम करने के बाद बचे काम कितने बच्चा, 48 में से 28 घटाया गया, 20 यूनिट काम बचा। अब 20 यूनिट काम जो पहले काम की शुरुआत किया होगा वही किया होगा। काम की शुरुआत बी ने किया था, जबकि कार्य की शुरुआत बी करता है, तो अगर काम की शुरुआत बी ने किया था तो बाकी बचा 20 यूनिट काम भी कौन करेगा, बी करेगा। तो इसका मतलब बी कितने दिन में कर पाएगा, बी बच्चा 5 दिन में कर पाएगा। क्लियर हुआ, यानी बी 5 दिन में कर पाएगा अकेले काम जितना पहले किया था। और अगर बी टोटल कितने दिन तक काम किया, अगर ऐसे सवाल आता है तो बच्चा 5 दिन तो उसने अकेले काम किया और 4 दिन वो काम किया था सबके साथ मिल करके, तो 4 और 5 9 दिन काम करेगा। क्लियर है, तो ध्यान रहे 9 दिन काम होगा। ऐसे सवाल आपके 2 लोगों में आते हैं। अब बच्चा हम कुछ सवाल और आगे करेंगे, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।